हेलो एवरीवन। जय जय हो श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय गोविंदाय नमः। पुरुषोत्तम मास और अधिक मास की कथा संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित, तीसरा और चौथा अध्याय हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, तीसरा अध्याय। जय हो वासुदेवाय नमः। ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वही आप विस्तार पूर्वक हमसे कहे। सुत जी बोले, हे द्विज सतमो, नारायण के ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा धूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपारायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन में फलों को खाकर जीवन बिताने लगे, जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं। इस प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ काम्य वन में गए। भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम से विह्वल होकर साहस से उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के में भक्ति से नमस्कार करते भये। द्रौपदी धीरे धीरे आई, आलस्य रहित होकर भगवान की शीश नमस्कार करती भई। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म का वस्त्र पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व ने आत्माओं चोहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धगधगती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांतों के नीचे जोर जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह श्री सीता के वियोग में समाप्त भगवान रामचंद्र जी को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों उससे भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले। हे प्रभु, मेरी रक्षा आप न करेंगे जिनके नेत्रों के देखने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है और उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता। यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले कारण और वेदांग के बीज के चित्त आप साक्षात श्री कृष्ण है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर है। इस चराचरात्मक संसार को आपन सर्वत्र उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल है और सनातन के एक बीज रूप है। इसलिए एक अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो। श्री नारायण बोले, दूसरी की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गई। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ होते भय प्रेम से प्रसन्न मुख से
प्रेम विहल हुए। सबों ने भगवान को प्रणाम किया, जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने से योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन को बारंबार नमस्कार किया, और जो प्रश्न आपने हमें किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहाद्र पांडवों को और व्रत को धारण करती हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ कृष्ण पांडवों के हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं वंदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इसी कारण हम कहते हैं, हे सुभद्र, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निशम्ब महीने में दिनों में 2 पक्ष, घड़ियां 3 पहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष 4 युगों, इस प्रकार 12 तक जो काल है, यह सब, और नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गढ़िया, स्रोत तथा औषधि या वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरों, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें से कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपनी अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार को पूजने वाले यह सभी फल को देने वाला है। अपने अपने अधिष्ठाता देवता के योग के माध्यम से यह सब सौभाग्यवान है। हे पांडु नंदन के एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। इस उत्पन्न हुए असहाय नंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अंततः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों ने मुख से सुनकर यह मलमास निरुद्योग, प्रभार रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन से, चिंता से ग्रस्त होकर, व्याधित हृदय से मरना सन्न की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे पुराणों पुरुषोत्तम मास इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पे साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदागद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ की कथा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद जी बोले, इस प्रकार आपकी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान प्रदान करने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों के शरण में आया हूँ। अधिक मास क्या बोला। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास वैकुंठ प्रदान तृतीय अध्याय समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमो नमः। चतुर्थ अध्याय। ओम श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा। अध्याय चौथा। नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निदान, हे हरे, मेरे जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते। आपने स्वामी की देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ वचन कर्म में वर्जित मुझ स्वामी को रहित देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई है।
हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद की राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयालु कहिए मुझे शरण में आए आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिया नाग के विष से गो चरने वाले तथा पशुओं को अपने जैसे रक्षा, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र सरकंडों में वन में लगी हुई अग्नि, इसे आप रक्षा की पहले ही वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण में आए हुए आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए आज कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्राह से मुख से गजराज को झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल मुझ शरण में आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख के लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र दयार्द हो गए। पास खड़े दीनमुख मनमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तू शोक मत करो। मेरे शरण में आया हुआ फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यह आकर शोक अपने मन में दबाए हुए हो। जहाँ आने से शोक नहीं रहता, न बुढ़ापा रहता है और न ही मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखी होकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ हो। इस समय तुमको मरने की इच्छा क्यों करते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर बोझ लिया हुआ आदमी जैसे बुझाकर श्वास प्रश्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आप से अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर व्याप्त विष्णु आप सबसे साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्नति में विकार शून्य आप है। आप में शास्त्र मर्यादा ने अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे भाग्य को कष्ट को नहीं जानते हैं। यद्यपि हे नाथ, मैं आपकी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने ना देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सब आपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा कुछ न नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न मुझको कोई आश्रम है। अंतः शन आदि समत स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निराधार किया है। यह मलमास सर्वदा ताज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब मैं जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा ही जला रहता है, वह किसी तरह से हो सकता है महाराज। इससे अधिक मुझको कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी जिस तरह प्रसिद्धि है, पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय है, दूसरों के दुख को सह नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी न घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब मैं न जीऊंगा, ऐसा पुनः कहकर अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाकी श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान
की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कह कर चुप हो गए। अधिक मास प्रति बहुत कृपा भार अप्रसन्न हुए। श्री कृष्ण मेघों के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूपी रिद्धि के आश्रित कहकर अधिक श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए। अधिक मास की प्रीति बहुत कृपा भार से अप्रसन्न हुए। श्री कृष्ण मेघों की समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे विप्रो, वेद के रूप सिद्धि आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्रों के शोषण करने वाला वड़वाण और अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष वचनों को सुनने से इच्छा से बोले। श्री नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। जय हो श्री नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः।